न्यूज सेंटर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। रोजाना इस प्रोग्राम के जरिए कुछ बड़ी 10 खबरें होती हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ दिन भर क्या कुछ खास रहा है उस हवाले से भी आपको जानकारी देते हैं। और आज क्या कुछ दिन भर खास रहा है, कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है, उस हवाले से आपको बताएंगे और आगे चलकर जो तफसीलात है वो भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जहां पर पहली खबर, असेंबली सेक्रेटरीट ने सवालात का आदाद-ओ-शुमार जारी किया है और बजट इजलास की तैयारियां जो है वो मुकम्मल है। क्या कुछ खास है उस हवाले से भी आपको बताएंगे। ये पहली खबर रहने वाली है। इसके अलावा दूसरी खबर, जहां पर बीजेपी के अरकान असेंबली की तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद आज से शुरू हुआ। इस बीच क्या कुछ खास रहा है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये दूसरी खबर रहने वाली है। इसके अलावा तीसरी खबर, जहां पर श्रीनगर में आज शाम रिवायतुल हलाल कमेटी का जो इजलास है वो रहने वाला है और रमजान की तारीख का ऐलान मुतवक्का है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिला में आज बारिश बर्फबारी हुई, हालांकि मौसम अब बेहतर है और इस बीच क्या कुछ खास है, क्या कुछ आगे अपडेट है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ बड़ी खबरें रहने वाली हैं, इस हवाले से आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे कुछ बड़ी 10 हेडलाइंस की तरफ भी। जम्मू कश्मीर में वसी पैमाने पर बर्फबारी, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुतासिर। वादी कश्मीर में मौसम सरमा के तौतीलात में तोसी, अब 7 मार्च को खुलेंगे दोबारा तालीमी इदारे। 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के को 3 मार्च के इम्तिहानात मौखिर, नई तारीखों का किया ऐलान। श्रीनगर में आज शाम रिवायत हिलाल कमेटी का इजलास, मुफ्ती नासिर इस्लाम करेंगे सदारत। दिल्ली में असेंबली में अपोजिशन के साथ नाइंसाफी का इल्जाम, आतिशी का स्पीकर को खत। सुंबल की जामे मस्जिद की रंगाई पुताई नहीं होगी, हाईकोर्ट ने सिर्फ सफाई की दी इजाजत। पुणे के बस अड्डे पर 26 साल लड़की से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार, हुकूमत की सख्त सजा दिलाने की कोशिश। हिमालयाती इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिशें, कई रास्ते बंद, तालीमी इदारे भी मुतासिर। उत्तराखंड में खौफनाक हादसा, ग्लेशियर फटने से 57 मजदूर दबे बर्फ में। डोनाल्ड ट्रंप का नया इकदाम, कनाडा, मॉस्को और चीन पर 4 मार्च से टैक्स दोबारा नाफिज। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर बजट इजलास के हवाले से बात करेंगे। तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं और इसी बीच असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से सवालात का आदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिया गया है। बिजली, सेहत और महकमा माल के हवाले से सबसे ज्यादा सवालात सामने आए हैं। हुकूमत ने हिकमत अमली जो है वो तैयार की है। जिस तरीके से अब जम्मू कश्मीर में जो बजट इजलास है वो शुरू होने वाला है और उसी बीच अब जो असेंबली सेक्रेटरीट है उनकी तरफ से सवालात का जो आदाद-ओ-शुमार है वो जारी किया गया है। जहां तक जो जानकारी सामने आ रही है, बिजली, सेहत और महकमा माल के हवाले से सबसे ज्यादा सवालात सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास जो कि 3 तारीख से गवर्नर मनोज सिन्हा की खिताब से शुरू होगा। इसी दौरान असेंबली में कानून साज सेक्रेटरीट से मुख्तलिफ महकमों के हवाले से सवालात किए गए। 8000 से ज्यादा सवालात का जवाब वक्फा सवालात में दिया जाएगा, जबकि 3000 से ज्यादा सवालात का जवाब तहरीरी तौर पर अराकीन को फराहम किया जाएगा। सबसे ज्यादा सवालात जो है बिजली महकमा और फ्लोरिकल्चर, बागबानी, खुराक, जंगलात, सेहत और हॉर्टिकल्चर से मुताल्लिक किए गए हैं। काबिल जिक्र बात है कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक एंटी करप्शन से मुताल्लिक कोई भी सवालात नहीं किए जाएंगे, लेकिन जो एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर है, हेल्थ, मेडिसिन, एजुकेशन है, इस हवाले से जो सवालात है वो किए जा सकते हैं। टूरिज्म की बात करेंगे तो इस हवाला से जो सवालात है वो किए जा सकते हैं। रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे, पब्लिक वर्क्स, जल शक्ति, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, हायर एजुकेशन, फूड, सिविल सप्लाईज और सीए, इस हवाले से सब सवाल जो है वो किए जा सकते हैं। यानी कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से जो तैयारियां हैं इजलास की मुकम्मल है और इसी बीच असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ से जो आदाद-ओ-शुमार है सवालात का वो जारी किया गया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बिजली, सेहत, महकमा माल के हवाले से सबसे ज्यादा सवालात जो है वो पूछे गए हैं।
तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। जिस तरीके से बजट सेशन की तैयारियां तो मुकम्मल कर ली गई हैं और उसी बीच बीजेपी की तरफ से अब जो है असेंबली अराकीन के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और कटरा में जो 2 रोजा तरबियती कैंप है वो लगाया गया है और आज से ये कैंप लगाया गया और 1 मार्च तक जो ये कैंप है वो जारी रहेगा। बजट सेशन से कबल बीजेपी की तरफ से जो अराकीन असेंबली है उनके लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। बीजेपी की कौमी सदर जेपी नड्डा और दीगर रहनुमा जो है वो मौजूद रहे हैं और ये जो कैंप आज से जिसकी शुरुआत हुई है 1 मार्च तक ये कैंप जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन से कबल भारतीय जनता पार्टी के तमाम अरकान असेंबली के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बजट सेशन के लिए बीजेपी के अरकान असेंबली के लिए कटरा में आज से जो ये कैंप है वो लगाया गया और ये कैंप 1 मार्च तक जारी रहने वाला है। इस कैंप में बीजेपी कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कौमी सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग और तंजीम के ज्वाइंट सेक्रेटरी शिव प्रकाश समेत दीगर रहनुमा 2 रोज तरबियती कैंप के दौरान पार्टी के अरकान असेंबली को तरबियत देंगे। इस 2 रोजा तरबियती वर्कशॉप में अहम अवामी मसाइल, कानून साज हिकमत अमली और असेंबली में अरकान असेंबली के जो ग्रुप की नुक्ता नज़र पर तवज्जो मरकूज की जाएगी ताकि आने वाले बजट सेशन में फाल शिरकत के लिए माहौल तैयार किया जा सके। यानी कि बीजेपी की तरफ से भी अब बजट सेशन के लिए जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर देखने को मिल रही है और आज कटरा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ये तरबियती कैंप था उसका इनेकाद किया गया। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर कल से रमजान का महीने की शुरुआत होगी या नहीं। इसी हवाले से श्रीनगर में आज शाम रिवायत हिलाल कमेटी का इजलास जो है वो मुनक्किद होने जा रहा है। मुफ्ती नासरुल इस्लाम इस इजलास की सदारत करेंगे और शाम 7 बजे तक हतमी ऐलान मुतवक्का हो सकता है। यानी कि रमजान की जो तारीख है उसका फैसला, उसका ऐलान आज शाम 7 बजे तक किया जा सकता है। रमजान की तैयारियों के हवाले से इंतजामिया भी मसरूफ है, यानी कि इंतजामिया की तरफ से भी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। आज शाम 7 बजे तक हतमी ऐलान मुतवक्का हो सकता है। श्रीनगर में रिवायत हिलाल कमेटी का जो इजलास है वो रहने वाला है और मुफ्ती नासरुल इस्लाम इस इजलास की सदारत करने वाले हैं। आज शाम श्रीनगर में मरकजी रिवायत हिलाल कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा जिसमें माह रमजान के आगाज के हवाले से ऐलान किया जा सकता है। 29 शौबान को मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम की सरबराही में जो इजलास मुनक्किद होता है। इजलास में चांद की शहादत मिलने के बाद रमजान की तारीख का ऐलान किया जाता है। मुफ्ती आजम के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि आज शाम जोनल कमेटियां हैं वो भी इजलास तलब कर सकती हैं और अब जल्द ही काफ़ी कम वक्त बचा है और रमज़ान की जो तारीख है उसका ऐलान किया जा सकता है। अगर चांद की शहादत मिली तो कल से जो रमज़ान का महीना है उसकी शुरुआत होगी, कल से रोज़े रखे जाएंगे। अगर चांद नहीं दिखा तो एक और दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब सारी तस्वीर साफ़ हो जाएगी। 7 बजे तक का वक्त दिया है कि 7 बजे तक जो सारी तस्वीर है वो साफ़ हो जाएगी। चांद की शहादत मिलने के बाद ही रमज़ान की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इमरान नाइक को ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान बताएगा कि आज जो इजलास किया जा रहा है और शाम 7 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल रिवायत हिलाल कमेटी का इजलास कुछ ही देर बाद मुनक्किद किया जा रहा है। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम की क़यादत में, उनकी सदारत में और इस इजलास में तकरीबन 250 उलमा जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से वो वर्चुअल मोड पर यहाँ पे जुड़ रहे हैं और अलग अलग जगहों पे जो उलमा को जिम्मेदारी सौंपी गई है जम्मू के अंदर, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और इसी तरह से श्रीनगर कश्मीर में भी और वहाँ लद्दाख के अंदर भी सौंपी गई है और जो इस वर्चुअल मोड के जरिए से मुफ्ती आजम के साथ जुड़ेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर चांद देखने की या चांद की शहादत के हवाले से जो है इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। और ये भी इख्तियार होगा सिर्फ मुफ्ती आजम के पास ही कि चांद अगर नजर आता है या चांद नजर नहीं आता है तो इसका जो हतमी ऐलान है
वो मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर अच्छा करेंगे इमरान, और बताएगा साढ़े कि जिस सात तरीके बजे से मौसम की बात करेंगे तो काफी चैलेंजिंग हो सकता है, अगर आसमान साफ नहीं रहा, आबर आलूद रहा, तो उस बीच काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि पिछले कई रोज से कश्मीर वैली में मौसम बिल्कुल नासाजगार है और इस वक्त भी अगर देखा जाए तो श्रीनगर और वादी कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी मौसम अब्र आलूद है और घने बादल छाए हुए हैं और इवन के पहाड़ी इलाकों में इस वक्त गहरी धुंध जो है वो जी। नजर आ रही है। सो मौसम खराब होने के नतीजे में काफी दुश्वारियां हो सकती है, काफी मुश्किलात होती है, लेकिन शरीयत के मुताबिक ये उस चीज को देखना है चूंकि उलमा की ये जिम्मेदारी है और रवियत हिलाल कमेटी जो है वो अपना काम शुरू करेगी और इंतजार करना पड़ेगा कि क्या चांद की शहादत मिलती है या नहीं मिलती है, तो मुफ्ती आजम इसका बाज़ाब्ता तौर पर जी। ऐलान करेंगे। अच्छा इमरान, बताएगा कि कब तक इंतजार किया जा सकता है, जहां पर बताया गया है कि 7 बजे तक का वक्त दिया गया है, तब तक खत्मी ऐलान हो सकता है, तो क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? देख देखिए मैंने अभी मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर से कुछ मिनट पहले जी। बात की है। 7:30 बजे ये जो इजलास है ये मुनक्किद किया जा रहा है। जिस तरह मैंने कहा कि 200 से 250 उलमा इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं वर्चुअल मोड पे और ये जो रवियत हिलाल कमेटी का इजलास होगा। और जैसे आपने भी कहा कि जी। मौसम खराब है और थोड़ा सा वक्त इसमें लग सकता है, लेकिन फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा पहले इजलास का और उसके बाद जो जी। कार्रवाई शुरू अच्छा इमरान, होगी चांद को जी देखने की। जब भी इस तरीके की सूरत हाल बनी रहती है तो उस बीच काफी कंफ्यूजन भी देखने को मिलती है, तो इस बार कोई इक्विपमेंट्स ऐसे रखे गए हैं ताकि जो कंफ्यूजन है वो ना देखने को मिले? देखिए हर जी। साल हम देखते हैं कि माह रमजान मुबारक के मौके पर चांद देखने का मामला हो या फिर ईद के मामले पर चांद देखने का मामला हो, तो ये हमेशा हमने देखा है। लेकिन चूंकि अब टेक्नोलॉजी भी बहुत उसका ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है कि शरीयत के हुदूद से बाहर जी। चीजें ना जाए। सो उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए लोगों में क्योस ना हो, कंफ्यूजन ना हो और शहादत चांद की हो, सब चीजें आया हो और ये सब मामलात सामने रखते हुए उलमा ऑलरेडी इससे पहले भी काफी डिबेट्स हुए हैं और इस पे इजलास भी किए गए हैं ताकि आम लोगों को या मुसलमानों को यहाँ पे किसी कियोस और कंफ्यूजन में ना डाला जाए। सो इस बार उम्मीद की जा रही है कि किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अभी शाम का वक्फा है तो कुछ ही जी। देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर रोहित हिलाल कमेटी का इजलास शुरू होने जा रहा है और उसके बाद सारी जो हकीकत है वो सामने आएगी और बाज़ाब्ता तौर पर चांद देखने के लिए उलमा जो है वो अपने काम पर लग जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे इमरान नाइकू आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर हर कोई इंतजार कर रहा है कि आखिर चांद कब नजर आएगा और आज शाम 7 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद सारी चीजें जो है वो साफ हो जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में आज बारिश से बर्फबारी हुई, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ और जहां पर मौसम सरमा की तौतीलात में तोसी भी कर दी गई है। और जिस तरीके से महकमे मौसमा की तरफ से जो जानकारी दी गई थी कि आज से जो मौसम है उसमें बेहतरी ज़रूर आएगी, और इस हवाले से आज देखने को भी मिला कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो वहाँ पर जो लैंडस्लाइड है वो शूटिंग स्टोन देखने को मिले, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को जो है मुअत्तल कर दिया गया। वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कई मुकामात पर पस्तियां गिराई, फिसलन पैदा होने की वजह से ट्रैफिक के नकल हमल को रोक दिया गया और हुकाम की तरफ से भी कहा गया कि बिना वजह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तरफ रुख ना किया जाए। और इसके अलावा जिस तरीके से जो मौसम सरमा की तौतीलात है उसमें भी तोसी कर दी गई है। सकीना इत्तू की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया था कि जो तौतीलात है अब 6 मार्च तक जो है एक्सटेंड कर दी गई हैं और उसके बाद ही जो स्कूल है वो खुलने वाले हैं, यानी कि 7 मार्च को स्कूल जो है वो खुलने जा रहे हैं। और जिस तरीके से आज तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो तस्वीरें थी वो इस तरीके की बनी हुई थी, सूरत हाल वहाँ पर ये बना हुआ था जहाँ पर लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन की बात करेंगे वो देखने को मिली। और ट्रैफिक की बात करेंगे तो आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया और उसके अलावा एडवाइजरी भी जारी की गई। सभी से ये कहा गया कि बिना वजह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की तरफ रुख ना करें। जिस तरीके से आज जो हुकाम है
ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ बताएगा कि फिलहाल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात करेंगे, वहां पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए आतिया मुजीब, मैं जी। बताता चलूं कि जिस तरह से बर्फबारी या बारिशों के चलते जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे अगर हम बात करें तो आज दिन भर भी जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे ट्रैफिक जो है वो बहाल न हो सका। और कहीं न कहीं पे जी। जसवाल ब्रिज, इसके साथ में डलवास का इलाका, या फिर हम सबसे अगर अहम पड़ाव इस लोकेशन की बात करें जो कैफ्टेरिया मोड़ रामबंद है, जी। वहां पर एक स्ट्रेच जो है इस रोड का खिसक चुका है। और जहां पर जो क्रैक्स है, तो अगर वो पूरी तरह से जो है वो डाउनवर्ड्स की तरफ देखने को मिले तो कहीं ना कहीं पे एक बड़ी परेशानी जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पे बड़ी गाड़ियों की आवाजाही के हवाले से जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जहां पर डलवास या इसके साथ में जसवाल ब्रिज, या इसके साथ में अगर हम बात करें जो पैंतीहाल के अक्रॉस जो ट्यूब्स के फेस के सामने जो शूटिंग स्टोन का सिलसिला जो है कल भी और आज दिन भर भी देखने को मिला, तो उसने कहीं ना कहीं पे जो है अलार्मिंग सिचुएशन जो है हाईवे पे खड़ी कर दी और कहीं ना कहीं पे वर्किंग एजेंसीज को भी जो है सोचने पे मजबूर कर दिया कि जो 2 दिन की जो बारिश है तो उसने उन स्ट्रेच को ओपन कर दिया कि जहां पर फिर से जो है वर्किंग एजेंसीज को उन स्ट्रेच पे काम करने की जरूरत है। और अगर सूरत हाल इस तरह की रही तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारी कीमती जानें जो है वो तलफ हो सकती है, क्योंकि आज इसीलिए ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है कि आज बेवजह कोई हाईवे की तरफ रुख ना करे। सिर्फ अगर मौसम के मिजाज बेहतर रहते हैं या शूटिंग स्टोन का सिलसिला थमता है, ये की स्टेटस तरफ ठीक से रहते हैं। महकमे मौसमा की तरफ से भी कहा गया कि आज से जो मौसम है उसमें बेहतरी हो सकती है, तो इसी बीच जितने भी ट्रैवलर्स हैं, मुसाफिर हैं, उन सब के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है फिलहाल? देखिए आते मैं आपको बिल्कुल ये चीज बताने की कोशिश करूंगा कि जो बर्फबारी हुई रामसू से लेकर बनिहाल तक के, अगर इस 10-12 किलोमीटर के स्ट्रेच में हम बात करें, उससे आगे रामबन की तरफ तो बर्फबारी नहीं होती है। लेकिन जो बारिशों का पानी है तो ये कहीं ना कहीं पे इस पहाड़ी क्षेत्र में जो है ये पानी काफी ज्यादा एब्जॉर्ब हो चुका है। बर्फबारी हुई है तो उसके चलते जब धूप थोड़ी खिलती है तो उसमें मिट्टी जब नरम हो जाती है उसमें शूटिंग स्टोन का ज्यादा खतरा रहता है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जब तक ना आपको जो है ट्रैफिक एडवाइजरी दी जाए तो उसको आप फॉलो करें, आप नजदीकी ट्रैफिक यूनिट से आप राबिता कायम करें, उसके बाद ही सफर करें। तो कहीं ना कहीं पे जो कैफ्टेरिया मोड़ के इलाके में जहां पर एक अंडरवे जो है एक टनल जो है वो पिलर्स के थ्रू बनाया जा रहा है, तो वो अभी इनकम्प्लीट है। उससे बाहर से जो गाड़ियां चलती थी, लेकिन वो स्ट्रेच जो खिसक गया है तो उससे कहीं ना कहीं पे परेशानियां है। जी। तो चलिए, लेकिन बहुत बहुत यहाँ शुक्रिया पर आरिफ, ओवरऑल जानकारी देने के लिए। हमारे नुमाइंदे आरिफ वहीद आपको जानकारी दे रहे थे कि फिलहाल तो चलिए ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात मौखिर कर दिए गए हैं और नई तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। और अब इम्तिहानात कब कब रहने वाले हैं उस हवाले से भी आपको बताएंगे, जहां पर 11वीं जमात के इम्तिहानात अब 25 मार्च को होने जा रहे हैं और 12वीं जमात के इम्तिहानात अब 24 मार्च को मुनक्किद होंगे। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने खराब मौसम के पेश नज़र 10वीं और 12वीं जमात के तमाम इम्तिहानात जो 1 और 3 मार्च को होने वाले थे मुअख्खर कर दिए हैं। बोर्ड के हुक्मनामे में कहा गया कि खराब मौसम के पेश नज़र 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जो पहले से जारी करदा डेट शीट के मुताबिक 1 और 3 मार्च 2024 को होने थे, मुअख्खर करके दोबारा रिशेड्यूल कर दिए गए हैं। बोर्ड के मुताबिक 10वीं और 11वीं जमात के वो इम्तिहानात जो पहले 1 मार्च को होने थे अब 25 मार्च को मुनक्किद होंगे, जबकि 12वीं जमात के इम्तिहानात जो 1 मार्च को होने थे अब 24 मार्च को मुनक्किद होंगे। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि इम्तिहानात के वक्त और मकाम में कोई भी तब्दीली नहीं की गई है, यानी कि जब अब नेक्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम रहने वाले जो रिशेड्यूल कर दिए गए हैं उस वक्त पर जो वक्त था उसी टाइम पर एग्ज़ाम रहने वाले हैं और जो जिस जगह पर एग्ज़ाम होने वाले थे वहीं पर जो एग्ज़ाम है ये रहने वाले हैं। फिलहाल तारीखों को चेंज कर दिया गया है क्योंकि ख़राब मौसम के चलते जो ये फैसला है जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से लिया गया है। 11वीं जमात के इम्तिहानात 25 मार्च को रहने वाले हैं और 12वीं जमात के इम्तिहानात अब 24 मार्च को मुनक्किद होने जा रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का जो मौसम बना है उसके पेश नज़र जो ये फैसला है वो लिया गया है। तो चलिए न्यूज़ सेंटर में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।